मिश्रा जी। जी सर। जोशी साहब आए नहीं यार अभी तक। आपने फ़ोन किया ना, भूले तो नहीं? अरे सर, आप कहें और हम ना करें, ऐसे गुस्ताखी। हमको नौकरी करना है कि नहीं सर? नमस्कार सर। लीजिए, आ गए जोशी अरे साहब। जोशी साहब बैठिए बैठिए। जी सर, आपने बुलाया था मुझे। बताएं, क्या पता चला मेरे बेटे के केस में? क्या हुआ सर? कहीं आप भी उन पुलिस वालों की अरे तरह? नहीं नहीं जोशी साहब, आप हमें गलत समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, आप अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब ये कि आपने सही कहा था कि आपके बेटे ने जिंदगी से हार के या काम की वजह से डिप्रेशन में आके सुसाइड नहीं किया। लेकिन हाँ, उसने डर के मारे सुसाइड किया। डर? जी। किस बात का डर? उसे आपसे डर था, आपसे नजरें मिलाने का डर था। मुझसे नजरें मिलाने का डर? जी। क्या कहना चाहते हैं आप? एक्चुअली जोशी जी, हमने अमन के दोस्तों से बात की, उसकी गर्लफ्रेंड से बात की, और हमें पता चला कि अमन ड्रग्स की लत में आ गया था। ड्रग्स? जी, ड्रग्स। उसके कुछ नए दोस्त बने थे जिनके साथ वो ड्रग्स करने लग गया था, और उसी दौरान उसे कुछ खून की उल्टियाँ हुई। नाक से मुंह से खून आया तो उसे लगा कि कैंसर हो गया है, क्योंकि कैंसर के भी यही सिम्टम्स हैं, है ना सर? जी। और इन बातों को कंफर्म करने के लिए हम अमन के नए घर पर भी गए, जहां हमने देखा कि पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। पूरे घर में अजीब अजीब सी चीजें थी। काफी सारी दवाइयां, जड़ी बूटियां और न जाने क्या क्या। ये सब देखकर तो हम शॉक्ड हो गए थे। हमें लगा इन्हीं सब चीजों से अमन ड्रग्स करता होगा। फिर जब हमने उसकी मोबाइल हिस्ट्री चेक की, तब हमें पता चला कि अमन ऑनलाइन वीडियोस के जरिए अपने कैंसर का इलाज कर रहा था। इन्हीं एक्सपेरिमेंट की वजह से जब अमन की बॉडी वीक होते गई, तो शायद अमन को लगा कि वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। तो पता चला कि वो अपना इलाज खुद कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो कहीं चेकअप कराता है, किसी डॉक्टर से बात करता है, तो आप तक बात जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे झूठ बोलता था और नशे करता था। तो वो इन ऑनलाइन वीडियोस में देख देख कर खुद ही अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता गया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वीक होती गई, जिसकी वजह से उसे लगा कि अब उसके पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, और उसने सुसाइड कर लिया। क्या था मैं, और क्या हो गया? ये किस राह निकल आया मैं? मंजिल से ही भटक गया। कैंसर, इसके साथ जी तो नहीं सकता, मरना ही पड़ेगा।
खुद के साथ अपनों के भी सपने तोड़ दिए मैंने। मरना ही बेहतर होगा। हाँ, पापा, किस मुंह से बात करूं? और जोशी जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एक्चुअल में अमन को कैंसर था ही नहीं। क्या? उसे बस गलतफहमी हुई थी और ये बात हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राठौर से कंफर्म किया। अमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी कैंसर का कोई भी जिक्र नहीं था, और कैंसर तो छोड़िए, किसी भी बीमारी का कोई जिक्र नहीं था। अमन, ये तूने क्या किया अमन? एक बार सिर्फ मुझसे कह देता तो मैं तेरा इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से। ये क्या कर दिया तूने अमन? जोशी जी, अपने आप को संभालिए जोशी जी। संभालिए जोशी साहब। मिश्रा जी, क्या सोच रहे हैं सर? यही सोच रहा हूँ मिश्रा जी कि आजकल लोग इतना पढ़ लिख गए हैं, उसके बाद भी ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। मतलब छोटी मोटी बीमारी हो तो समझ में भी आता है, इतनी बड़ी बीमारी का इलाज
आप ऑनलाइन वीडियोस के भरोसे कैसे कर सकते हैं, जबकि उन वीडियोस पे बोला भी जाता है कि हम सिर्फ सिम्टम्स के हिसाब से आपको इलाज बता रहे हैं, बट वो सिम्टम्स को क्लियर करने के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट तो करें। आप सही कह रहे हैं सर, हमने भी देखा ऐसा ऑनलाइन वीडियो के आखिरी में बोलते हैं वो कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ये सिर्फ आपको बीमारी के जानने के लिए है। लेकिन पता नहीं क्या लोग अपना दिमाग जूते में रख के चलते हैं। पता नहीं यार, और बाद में भुगतना पड़ता उनके माँ बाप को, उनके परिवार को।